गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पीएच मान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पीएच मान क्या होता है और उससे संबंधित प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की अम्लीय प्रकृति क्या है और उसकी क्षारीय प्रकृति क्या है, ये सॉल्यूशन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता से पता किया जाता है। मान लीजिए हम दो सॉल्यूशन के बारे में कंपैरिजन करें। ये दो सॉल्यूशन है, कौन सॉल्यूशन अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, कौन सॉल्यूशन कम एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, यह बात इससे पता चलता ही है कि उस विलयन में H+ आयनों का सांद्रण क्या है। मान लीजिए इसमें H+ आयनों का सांद्रण अधिक है और इसमें H+ आयनों का सांद्रण कम है। जिसमें H+ आयनों का सांद्रण अधिक है वो अधिक अम्लीय होगा और जिसमें H+ आयनों का सांद्रण कम है वो कम अम्लीय होगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन के बारे में कि वो सॉल्यूशन अम्लीय है या क्षारीय है, ये बात हम लोग पीएच के आधार पर बता सकते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच कम है इसका मतलब वो अम्लीय है और पीएच ज्यादा है इसका मतलब वो क्षारीय है। पीएच क्षारीय होने के लिए पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए और अम्लीय होने के लिए पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं हम लोग जो पीएच के संदर्भ में पहले से जानते होंगे या अब आगे जान जाएंगे। तो बेटे आज हम लोग पीएच वैल्यू को डिस्कस करेंगे कि पीएच वैल्यू क्या होती है, क्या डेफिनेशन है, किन्होंने इसके बारे में क्या काम किया था। तो किसी भी सॉल्यूशन के अम्लीय प्रकृति या क्षारीय प्रकृति को बताने के लिए हम लोग पीएच का सहारा लेते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन अम्लीय है तो उसका पीएच सामान्यता कम होता है, कोई सॉल्यूशन क्षारीय है तो उसका पीएच सामान्यता अधिक होता है। चलिए अब हम देखते हैं पीएच वैल्यू। ये पीएच वैल्यू क्या है, इसी को हम लोग पीएच मान भी कहते हैं। इसी को एक और नाम से जानते हैं हाइड्रोजन आयन एक्सपोनेंट। ये हाइड्रोजन आयन एक्सपोनेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग पीएच कहते हैं। वास्तव में जो पीएच लिखते भी है वो लिखने का तरीका भी अपने आप में एक यूनिक तरीका है कि हम लोग पीएच को कैसे लिखते हैं। पी छोटा बनाएंगे और उसके ऊपर हाइड्रोजन लिखते हैं। ये पी अलग अलग भाषाओं में एक ही अर्थ देता है इंग्लिश का। इंग्लिश में जिसको हम लोग कह सकते हैं पावर, और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन से। एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन। ये जो पीएच लिखा हुआ है, इस पीएच में ये पी पावर का अर्थ देता है और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो पी छोटा बनता है थोड़ा सा और उसके ऊपर हाइड्रोजन बड़ा और पावर के रूप में लिखा जाता है। इसीलिए पीएच का मतलब हम लोग कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन हम लोग कह सकते हैं। अब पीएच के बारे में फर्स्ट टाइम किसने इस पे इंट्रोड्यूस कराया था, तो एक साइंटिस्ट है एसपीएल सोरेनसन। ध्यान रखेंगे एसपीएल सोरेनसन। इन्होंने 1909 में एक पैमाना, एक मान प्रस्तुत किया जो किसी सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर H+ आयनों की मात्रा को व्यक्त करता है और उस आधार पर उस विलयन को एसिडिक है या बेसिक है ऐसा कहा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में पीएच पैमाना प्रस्तुत किया था, जिसे हम लोग पीएच मान कहें, और इस पीएच मान के आधार पर एक पैमाना बनाया गया
जिसके आधार पर विभिन्न विलेनों को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएच के बारे में, पीएच वैल्यू को कई प्रकार से डिफाइन किया गया है, कई प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। नंबर 1 परिभाषा में जो पीएच के बारे में कहा जाता है, किसी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो माइनस लॉग और लॉग के बेस में 10 होगा H प्लस आयन सांद्रण। ये जो 10 लिखा हुआ है, लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखा है तो भी लिखा माना जाता है। ठीक है, पीएच, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का निगेटिव लॉग यानी ऋणात्मक लघु गुणक होता है। यह पहली डेफिनेशन है पीएच के संबंध में। किसी भी विलेन का पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघु गुणक होता है, जो विलेन में H प्लस आयनों के सांद्रण को स्पष्ट करता है। यह पहली डेफिनेशन है पीएच की। दूसरी डेफिनेशन पर आ जाए तो किसी सॉल्यूशन का पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। यह दूसरी परिभाषा है, ध्यान रखना और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। पहली परिभाषा में बता रहा हूं, किसी सॉल्यूशन का पीएच, किसी विलेन का पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है। यह पहली डेफिनेशन होगी। या यूं कह सकते हैं, किसी सॉल्यूशन का पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रण का निगेटिव लॉग होता है। दूसरी डेफिनेशन में, किसी सॉल्यूशन का पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल हो गया, व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। ये सेकंड डेफिनेशन हो गई। थर्ड डेफिनेशन पीएच की, किसी विलेन का पीएच 10 के ऊपर चढ़ाई गई वह ऋणात्मक घात है। किसी विलेन का पीएच 10 के ऊपर चढ़ाई गई वह ऋणात्मक घात है, जो विलेन में H प्लस आयनों के सांद्रण को एक्सप्रेस करती है। किसी विलेन का पीएच 10 के ऊपर चढ़ाई गई वह ऋणात्मक घात है। विलेन का पीएच 10 के ऊपर चढ़ाई गई वह ऋणात्मक घात है, जो विलेन में H प्लस आयनों के सांद्रण को व्यक्त करती है। बेटे ये सब पीएच के संबंध में डेफिनेशन है, ये 3 परिभाषाएं बनती है। ठीक है, पहली डेफिनेशन क्या कहती है, किसी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो निगेटिव लॉग होता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन का। दूसरी डेफिनेशन ये है कि किसी सॉल्यूशन का पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। ये दूसरी डेफिनेशन है। तीसरी डेफिनेशन में बताया गया है कि किसी सॉल्यूशन का पीएच 10 के ऊपर चढ़ाई गई वह ऋणात्मक घात है। देखो ये 10 है ना, 10 के ऊपर चढ़ाई गई वह ऋणात्मक घात है, जो किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करती है। यह बेटे सॉल्यूशन, इस आधार पर किसी सॉल्यूशन की अम्लीय प्रकृति क्या है, बेसिक नेचर क्या है और उसका एसिडिक नेचर क्या है, इसको हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये पीएच की डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग पिछले क्लासेस में 10th में भी पढ़ा होगा हमने, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल बोलते हैं जिसे। अगर हम उसकी बात करें तो जल के आयनिक गुणनफल की अगर हम बात करें, जल का आयनिक गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल की अगर हम बात करें तो यह होता है 25 डिग्री सी पर KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस इंटू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर। यह बेटे जल का आयनिक गुणनफल होता है। जल का आयनिक गुणनफल जैसा कि हम लोग जानते हैं, पानी में 2 ही तो आयन होते हैं, एक H प्लस होता है, एक OH माइनस होता है। तो पानी डिसोसिएट होकर के H प्लस आयन भी उत्पन्न करता है, OH माइनस भी उत्पन्न करता है, और आयनों के सांद्रण का गुणनफल 25 डिग्री सी पर 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, अब अगर इसमें लॉग ले दिया जाए, टेकिंग लॉग, यानी लॉग लेने पर अगर लॉग ले दें इसमें तो क्या हो जाएगा, लॉग KW लॉग H प्लस प्लस लॉग
OH माइनस इज इक्वल टू -14 log 10। अब बेटे अगर लॉग ले दे तो log KW बराबर log H प्लस log OH माइनस -14 log 10। लॉग लेने पर log KW log H प्लस log OH माइनस, और इसका लॉग लेंगे -14 log 10 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये log KW है, अब इधर माइनस है। अब ध्यान रखना, log की कुछ शर्तें होती हैं। हम लोग log में जानते हैं ना, ये लिखा हुआ है log m की पावर n, इसका मतलब होता है n log m। कहीं लिखा हुआ है log x इंटू y, इसका मतलब हो जाएगा log x प्लस log y। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग log को सॉल्व करते हैं। चलिए, log KW log h प्लस एक्टिव मास log OH माइनस एक्टिव मास माइनस log -14 log 10। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, log KW माइनस log H प्लस माइनस log OH माइनस इज इक्वल टू 14। log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये ध्यान रखा जाए। ठीक है, अब आप लोग देखें, ये माइनस log H प्लस लिखा हुआ है, ये देखो, देख रहे हो ना, ये माइनस log H प्लस लिखा हुआ है, ये देखो माइनस log H प्लस यहां भी लिखा हुआ है। माइनस log H प्लस का मतलब होता है pH, तो हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं pH। जब माइनस log H प्लस का मतलब pH है, तो माइनस log OH माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, POH हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस log KW का मतलब हो जाएगा PKW, मतलब जो लिखा हुआ है log के बाद वो p की पावर के रूप में लिख दो। log के पीछे h लिखा है, pH कर दो, log के पीछे OH माइनस लिखा है, POH कर दो, वो बराबर 14 हो जाएगा। तो बेटे KW PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH बराबर 14। ये एक फॉर्मूला आ गया, इससे हमें pH की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, जो उदासीन विलयन होते हैं, उदासीन विलयन के लिए pH बराबर POH होता है। तब pH प्लस POH बराबर 14, pH प्लस pH बराबर 14, 2pH बराबर 14 और pH बराबर 7। ठीक है, तो उदासीन विलयन के लिए pH और POH का मान बराबर होता है। pH बराबर POH उदासीन विलयन के लिए। अब यहां लिखेंगे pH प्लस POH बराबर 14, pH प्लस POH बराबर 14, POH बराबर pH के, तो हम रख दिया POH की जगह पे pH रख दिया, 2pH बराबर 14, pH बराबर 7, यानी उदासीन विलयन के लिए pH की वैल्यू कितनी आएगी, 7। अब बेटे इस आधार पर एक स्केल बनाया गया, pH पैमाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, pH पैमाना। और उस pH पैमाने पर अंक दिए गए 0 से लेकर के 14 तक। ठीक है, और जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनका pH इसी के बीच में होता है, 0 से 14 के बीच में। ठीक है, तो pH मान के लिए जो पैमाना तैयार किया गया, अब हम लोग उसको देखते हैं। अब इन सारी विचारों के आधार पर एक पैमाना प्रस्तुत किया गया जिसको कहते हैं pH पैमाना, pH स्केल। इस स्केल पर 0 से लेकर के 14 तक अंक दिए गए थे। जो 7वां स्थान है उसको उदासीन और pH 7 से ऊपर क्षारी होते हैं विलयन। ऐसे विलयन जिनका pH मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारी, और जिनका pH 7 से कम होता है वो अम्लीय। ठीक है, बहुत सारे विलयन हैं जिनका pH मान 7 से कम होता है, वे अम्लीय। बहुत सारे विलयन ऐसे हैं जिनका pH मान 7 से अधिक होता है, वो क्षारीय।
पीएच मान 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये पीएच स्केल है। अभी हम इस स्केल पर आपको बताएंगे कि जो द्रव्य है, जो विलयन है, जो अवयव है, वो पीएच स्केल पर कहां कहां किसको रखा गया है। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड का पीएच वो लगभग 7.4 होता है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है। तो भाई इस पीएच स्केल पर जो अंक दिए गए उसके आधार पर कई सारे द्रव्यों का पीएच मान ज्ञात किया गया है और उनके पीएच मान देखे गए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ द्रव हमारे साथ हैं। 1MnHCl है, गैस्ट्रिक जूस है, नींबू रस है, विनेगर है, मानव लार, दूध, रक्त, चूना पानी, 1MnOH आदि इन सॉल्यूशन का पीएच मान क्या होता है देखते हैं। चलिए एक बात और ध्यान रखते हैं कि ये जो पीएच स्केल है ये 25 डिग्री सी पर बनाई गई है। यदि टेम्परेचर यानी ताप में परिवर्तन कर दिया जाएगा तो विलयन का पीएच परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि जल का जो आयनिक गुणनफल है वो 25 डिग्री सी पर ज्ञात किया गया है। 1 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इस पीएच स्केल पर कई द्रवों को मापा गया है और उनके पीएच मान ज्ञात किए गए हैं। देखें 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है उसका पीएच 0 होता है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पाचन के लिए बहुत आवश्यक होता है, जिसे आमाशय रस कहते हैं, उसका पीएच लगभग 1.2। नींबू का रस, लेमन जूस जिसे कहते हैं, पीएच मान 2.5। विनेगर जिसे हम लोग सिरका कहते हैं, सिरका, उसका पीएच 3 होता है लगभग। मानव लार, ह्यूमन स्लाइवा, उसका पीएच 6.4 होता है। दूध 6.8 होता है पीएच। रक्त यानी ब्लड का पीएच 7.4 होता है। ये 7.4 जो पीएच है रक्त का वो 25 डिग्री सी पर होता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर इससे अधिक होता है, 36.5 डिग्री सी होता है। इस आधार पर जब आप पीएच कैलकुलेट करेंगे तो 6.9 आता है। लेकिन हमारा जो ब्लड है वो बेसिकली क्षारीय होता है, ठीक है, 7.4 होता है। ठीक है, जल का, शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो, शुद्ध जल का पीएच मान वो 7 होता है। ठीक है, रक्त का 7.4, चूना पानी 10.5 और 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन का पीएच जो है 14 होता है। बेटा इस प्रकार से हम लोग ये कुछ पदार्थ हैं जिनके, कुछ पदार्थ, कुछ द्रव हैं जिनके पीएच मान हमने इस प्रकार से पीएच स्केल पर रखे हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा ये पीएच स्केल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तय की गई है और इस पर 0 से लेकर के 14 तक अंक डाले गए हैं। 7वां उदासीन होता है। शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम पीएच से संबंधित, पीएच मान से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, एक ऐसा क्वेश्चन आता है 10⁻³ HCl सॉल्यूशन है का पीएच क्या होगा। (10⁻³ HCl सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। अब इसका हमें पीएच मान निकालना है। सॉल्यूशन कौन सा बेटे, HCl है। तो HCl जो होता है वो टूटता है, H+ आयन बनता है और Cl- आयन बनेगा। अब इसकी मोलरिटी दी गई है, ये जो 10⁻³ m लिखा हुआ है ये मोलरता है। ठीक है, ये मोलरिटी दी गई है 10⁻³ m और 10⁻³ m। जितनी मोलरिटी इसकी है उतना ही H+ आयन की होगी। बल्कि हम ये देखेंगे कि इसके 1 मोल से यहां कितने H+ आयन के मोल पैदा हो रहे हैं। 1 मोल से 1 मोल हो रहा तो जो मोलरिटी यहां है वही मोलरिटी यहां रहेगी। अगर कोई
कंसेप्ट ऐसा दिया गया है 10⁻³ m H2SO4 सॉल्यूशन है, इसे भी आप समझते चले साथ में, आप समझ जाएंगे कि अगर ये कंडीशन है तो H2SO4 डिसोसिएट मतलब आयोनाइज होएगा, तो ये बनेगा 2H+ और SO4 डबल माइनस। अगर यहां इसकी मोलरिटी 10⁻³ m है तो यहां इसकी मोलरिटी 10⁻² × 10⁻³ हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? ये ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां 1 मोल से 2 मोल H+ आयन पैदा हो रहे हैं, तो 10⁻³ मोल से 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज दैट यहां 3 हाइड्रोजन 3 होते और वो आयोनाइज होकर के 3 H+ आयन देने वाले होते, तो हम यहां 10⁻³ का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, चूंकि यहां H 1 है और एक HCl से 1 H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है, यहां एक H2SO4 से 2 H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जो इसकी मोलरिटी होगी उसके कंपैरिजन में इसकी मोलरिटी डबल होगी। ये बात ध्यान रखना। तो भाई ये H+ आयन कंसंट्रेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि H+ आयन कंसंट्रेशन क्या है। तो H+ आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻³ m और pH इज इक्वल टू फॉर्मूला होता -log H+। अभी ये फॉर्मूला हमने पीछे बताया होगा, वीडियो में पीछे बताया है कि pH इज इक्वल टू -log H+ होगा, फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू -log H+ कितना है 10⁻³ है। ठीक है, pH इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर है, लॉग को सॉल्व करेंगे ये पावर आगे आ जाएगी, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 log 10 हो जाएगा। और ये log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो pH इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो HCl का 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन है, उसका pH वैल्यू कितना होगा? इतना। और अगर यही क्वेश्चन को ये कर दें, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कर दें और लिखें 10⁻³ m H2SO4 सॉल्यूशन का pH मान क्या होगा, तब क्या होगा? इसका pH मान क्या होगा? तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप देख रहे हैं H2SO4 आयोनाइज हो जाएगा, 2H+ आयन बनेगा, SO4 डबल माइनस बनेगा। इसका मोलरिटी दी गई है 10⁻³ तो इसका 1 मोल से इसके 2 मोल पैदा होते हैं, तो 10⁻³ मोल से 2 × 10⁻³ मोल पैदा हो जाएंगे। तो बेटे H+ आयन का जो कंसंट्रेशन बनेगा वो 2 × 10⁻³। ठीक है, अब हमें pH निकालना है, तो pH इज इक्वल टू क्या होता है? -log H+। pH बराबर -log 2 × 10⁻³। ये H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है हमने यहां पुट कर दिया है। अब -log 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस log 3 log 10। माइनस की वैल्यू पीछे करते, प्लस की वैल्यू आगे कर लें। pH बराबर 3 log 10 माइनस log 2, pH बराबर 3 माइनस log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 ही रहेगा। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010, 0.3010 होती है। माइनस कर देंगे तो pH बराबर आ जाएगी 3 में से 0.3010 को माइनस कर देंगे, 0 9 9 6 2.6990। ये बेटा pH आ जाएगा। ये pH मान आएगा 10⁻³ m H2SO4 सॉल्यूशन का pH आएगा 2.699 और 10⁻³ m HCl सॉल्यूशन का pH आएगा सीधा का सीधा 3। ये अंतर है दोनों में। ठीक है, 10⁻³ m HCl का और 10⁻³ m H2SO4 का। यहां H2SO4 इस तरीके से आयोनाइज होकर के 2H+ आयन बनाएगा और यहां HCl आयोनाइज होकर के 1 H+ आयन देगा। इसका प्रभाव पड़ता है।
तो बेटा ये एक और क्वेश्चन है, 10⁻⁻⁴m NaOH का pH मान क्या होगा। ये एक सॉल्यूशन दिया गया है, NaOH सॉल्यूशन है 10⁻⁻⁴m। तो बेटे NaOH टूटेगा, NaOH के टूटने से Na+ बनेगा, OH- बनेगा। इसकी मोलरिटी 10⁻⁻⁴m है, तो जितनी मोलरिटी इसकी उतनी मोलरिटी इसकी आ जाएगी, क्योंकि Na के साथ एक OH है। अगर NaOH का होल ट्वाइस होता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में होता है, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि एक मोल से 2 हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है। यहां चूंकि एक मोल से एक ही हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है, इसके लिए 10⁻⁴ और 10⁻⁴ रहेगा। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोक्सिल आयन, और ऐसा माना जाएगा कि NaOH 100% आयोनाइज हो रहा है, NaOH का आयनन 100% हो रहा है, यह मानना पड़ेगा। HCl में और H2SO4 ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे, इनमें भी जो आयनन है वो 100% हो रहा है, ऐसा माना जाए। हाइड्रोक्सिल आयन बताएंगे कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴m। अब हम लोग इसका pH सीधे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि H+ आयन नहीं पता है, हमें दिए गए हैं OH- आयन, यानी हाइड्रोक्सिल आयन दिए गए। हाइड्रोक्सिल आयन से कैसे निकालते हैं? POH इज इक्वल टू -log OH-। तो POH बराबर -log 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। POH -4 है, ये आगे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। POH बराबर 4, ये POH की वैल्यू होगी। अब ये फॉर्मूला और हम लोगों ने पीछे देखा हुआ है कि pH प्लस POH बराबर 14 होता है। pH बराबर 14 माइनस POH, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH की वैल्यू 4 आ गई, pH बराबर 10। यानी ये विलयन कैसा होगा बेटे? क्षारीय होगा। ठीक है। तो 10⁻⁻⁴m NaOH का विलयन है, वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। ऐसे ही अगर हम इसको बदल दें, क्वेश्चन नंबर 4, 10⁻⁻3m CaOH का होल ट्वाइस, या m की जगह हम लोग n कर दें, प्रश्न थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा, का pH मान होगा। बेटा ये मानना पड़ेगा 100%, अल्फा की वैल्यू 100%। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उनमें यह माना गया है कि अल्फा का मान 100% है, मतलब जो आयरन की मात्रा है वो 100% है। ठीक है। अब बेटे CaOH का होल ट्वाइस है, CaOH का होल ट्वाइस, ये आयनित हो जाएगा और 2OH- बनेगा। देखिए 10⁻³ n दिया गया है, n जितना n दिया गया उतना ही n होगा। ठीक है बेटे, यहां नॉर्मेलिटी दी गई है। नॉर्मेलिटी में ऐसा नहीं होता जैसा कि मोलरिटी के केस में होता है। अगर यहां पर m होता तो यहां 10⁻³ मोल से 2 × 10⁻³ मोल हाइड्रोक्सिल आयन पैदा हो जाते हैं। लेकिन चूंकि नॉर्मलिटी दी गई तो नॉर्मलिटी जैसी यहां होती है वैसी यहां होगी। नॉर्मलिटी के लिए ऐसा नहीं करते हैं। अगर n की जगह m होता तो ऐसे केसों में तुरंत 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, चूंकि m दिया गया, n जो यहां है वही नॉर्मलिटी यहां रहेगी और इसकी जो नॉर्मलिटी है वही इसकी मोलरिटी है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻³ m। POH निकालेंगे -log OH- करके, -log 10⁻³ 3 log 10 हो जाएगा। POH बराबर 3 हो जाएगा। pH निकालेंगे 14 - POH कर देंगे, pH बराबर 14 - 3 बराबर 11। तो इस विलयन का pH कितना हो जाएगा? 11। तो बेटे इस तरीके से हम लोग pH मान निकाल लेंगे। चलिए, उम्मीद है ये सारे जो बातें हमने pH के संदर्भ में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया ये समझ में आ गई होंगी।
हाँ, इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो हम अगले वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो, लाइक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।